क्वेश्चन नंबर 69 एस सी शर्मा से। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस ऑन कॉल। कोई प्रीमियम नहीं है। इशू प्राइस 10 है। एप्लीकेशन रिसीट और 60,000, हमारे पास तो 50,000 ही शेयर्स थे तो पूरा क्वेश्चन 50,000 शेयर से होगा। एप्लीकेशन आएंगे 60,000, अलॉटमेंट 50,000। अब इन्होंने टेबल लगभग आपको बनाकर दे रखा है कि अलॉटमेंट ऐसे की गई कि 10,000 को फुल, यानी 10,000 एप्लीकेंट्स को जितना मांगा उतने शेयर दे दिए। फुल का मतलब जितना मांगा उतने। 20,000 को 15,000 दिए। और 30,000 को 25,000 दिए। अब इसमें चेक करो टोटल एक बार, इन तीनों का टोटल 60 और इनका 50। टेबल तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 तरह के पर्सन्स हैं। एक फुल अलॉटी, एक प्रोराटा अलॉटी, तीसरा भी प्रोराटा अलॉटी। तो जब भी इनमें से कोई डिफॉल्ट करेगा अलॉटमेंट पे तो वो क्वेश्चन में बताएगा कि कौन से ग्रुप का है, ताकि फॉर्मूला में ये नंबर इस्तेमाल हो, ये इस्तेमाल हो, ये देखा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर डिफॉल्टी पहले ग्रुप में से है तो आपको वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई प्रोराटा है ही नहीं तो एक्स्ट्रा मनी आने का मतलब ही नहीं उठता है। अगर कोई डिफॉल्टी फुल अलॉटी में से होता है तो उसको क्वेश्चंस पहले की तरह ही करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कॉल्स इन एरियाज। चलो तो बात की बात है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता रखा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक ही कॉल है। एप्लीकेशन 3 की है, ये 5 की है, और बाकी बचा कॉल पर। 3 + 5 8 हो गया, 8 + 2 10। आगे बता रखा है ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट और कॉल के अलावा नॉट पेड बाय गीता हु अप्लाइड। अब फिर ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि अप्लाइड है तो शेयर्स नहीं ले सकते, पिछले क्वेश्चन की तरह। आउट ऑफ ग्रुप, अभी ग्रुप भी बता दिया कौन से ग्रुप में से, इस ग्रुप में से है। ये क्यों बताया? ताकि जब फॉर्मूला लगाएं तो ये वाले नंबर यूज करेंगे, ये या ये वाले नहीं। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ, और आगे तो कुछ ही नहीं, आगे तो फोरफीट कर लिया गया है और फिर रीइशू कर लिया गया है। तो ये हम और भी नहीं निकाल सकते क्योंकि शेयर्स नहीं है, और ये तो वैसी वर्किंग से निकालनी है। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू गीता। देखो शब्द इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। कितने शेयर हैं क्वेश्चन में? 2,000 इनटू कौन से ग्रुप में से है ये? इस वाले ग्रुप में से। इस ग्रुप में हमें क्या निकालना है? अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर और अप्लाइड नीचे। सॉल्व करो, 1500 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स आ गए, और इन्हें यहां भी लिख दो। और उसी वक्त आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो निकाल ही सकते हो। अलॉटमेंट का भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब फिर निकालेंगे हम एक्सेस एप्लीकेशंस। कैसे? 2,000 माइनस 1500। फिर हम निकालेंगे अलॉटमेंट मनी। कैसे? अलॉटेड शेयर्स 1500 जो यहां पे लिखे हैं इनटू 5, माइनस कर देंगे इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 500। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3, यानी कितना आ गया? 1500। सॉरी, ये क्या हो गया? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 6,000, जो इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए। अब हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस टेबल को जो हमने बनाया है डबल, इसे डबल प्रोराटा कह सकते हैं, मोर देन वन प्रोराटा है। इसका हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब एंट्रीज में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, जैसा चलता आया है वैसे ही चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से? पहली एंट्री 60,000 से, बाकी पूरा क्वेश्चन 50,000 से। तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि किसी को रिफ्यूज नहीं किया है तो इसलिए टू बैंक नहीं आएगा, और प्रोराटा पे तो डबल डबल है, तो ऐसा नहीं है कि टू अलॉटमेंट 2 बार आएगा, अलॉटमेंट एक ही बार आएगा, दोनों का पैसा इसी में लिखा जाएगा। एप्लीकेशन में अमाउंट 1,80,000, कैपिटल में 50,000 इंटू 3, और अलॉटमेंट में मैंने आपको बताया बैलेंसिंग फिगर। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, 5 + 5 10 हो गया, 10 इंटू 3। इसलिए मैंने कहा था इतनी मेहनत करने की जगह अलॉटमेंट में बैलेंसिंग फिगर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, इस बार अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं है, पिछले 3-4 क्वेश्चन से आ रहा था। $50,000 शेयर्स हैं और ₹5 की अलॉटमेंट है। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, जब रिसीव करोगे तो सब पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए कॉज इन एरियर आ जाएगा। इसमें अमाउंट पिछली 2 एंट्रीज 2,50,000 माइनस 30 2,20,000 आ जाएगा यहां पर, और कॉल्स इन एरियर्स में 6,000 आ जाएगा। बाकी बची अमाउंट बैंक में आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, एक ही कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, $50,000 इंटू 2 1 लाख, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, रिसीव करोगे, एक जना पैसे नहीं दे रहा है, $1 लाख। कौन नहीं दे रहा है? ये था 3,000 रुपीज, बाकी अमाउंट बैंक में आ गई। अब शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में प्रीमियम तो था ही नहीं, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। Being 1,500 shares forfeited। कैपिटल में कहां तक एंट्री कर ली? यहां तक 2 + 5 7 + 3 10। कॉल्स इन एरियर में 6,000 + 3,000 9,000। बाकी बचा फॉरफिटेड शेयर में। फिर ये शेयर री इशू कर दिए गए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो सारे शेयर री इशू नहीं किए गए, सिर्फ एक री इशू वाला पार्ट हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं, बाकी सब हमारी कॉपी में आ जाता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 1,000 री इशू किए गए हैं, बीइंग 1,000 शेयर्स री इशूड। आपने देखा है, मैं बाकी सब में नरेशन आपके लिए छोड़ देता हूं, लेकिन जहां मैं भी एंट्री करने से पहले नरेशन लिखता हूं, अमाउंट लिखने से पहले, तो नरेशन आप भी लिख के आदत डालें। अब क्या बता रखा है? 8 पर शेयर फुली पेड, तो फुल अमाउंट कैपिटल के लिए कहा है, कैपिटल में इनटू फेस वैल्यू जो कि 10 है आ जाएगी, 1,000 इंटू 10 10,000, ₹8 के हिसाब से बैंक में आ जाएगा, और बाकी बची अमाउंट 2,000 जो डेबिट में है वो फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाएगी।
अब लास्ट एंट्री करेंगे फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन उसमें अमाउंट ओरल नहीं आ सकती। 6 - 2000 आप एंट्री कर ले, मैं अमाउंट कैलकुलेट करना आपको बताता हूँ कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व की। हमने फोरफीट करे थे 1500 शेयर्स और फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट आई थी 6000। हमने कितने शेयर इशू करे हैं? इतने। तो फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1500 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई। अगर कोई बच्चा ये समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सा नंबर नीचे लिखना है कौन सा ऊपर, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर नीचे आना है और छोटा वाला नंबर ऊपर आना है। ये आ गया 4000। और लास्ट एंट्री में हमने डेबिट किया फोरफिटेड शेयर 2000 से, वो इसमें से माइनस हो जाएगा और आपकी अमाउंट फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी 2000। इस क्वेश्चन में आप एक होमवर्क करेंगे, इसमें आप फोरफिटेड शेयर्स का और कॉल्स इन एरियर्स का लेजर बनाएंगे और मुझे भेजेंगे, फोरफिटेड शेयर्स का और कॉल्स इन एरियर्स का।